जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। मोदी लहर के बावजूद 2014 और 2019 में झामुमो ने पाई जीत। इस बार होंगे ये मुद्दे। राजमहल लोकसभा सीट एसटी रिजर्व है। कांग्रेस की परंपरागत सीट समझे जाने वाले राजमहल में बाद में झामुमो ने सेंध लगाई और 5 बार इस सीट पर फतह किया। इस दोनों के बीच भाजपा ने 2 बार एंट्री मारी थी। कांग्रेस ने सर्वाधिक 7 बार राजमहल की सीट जीती है। संथाल परगना की 3 सीटों में से राजमहल का मुकाबला दिलचस्प होता है। पिछले 2 चुनावों से झामुमो ने इस सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। इस सीट पर बीएलडी और जेपी ने भी एक बार चुनाव जीता है। यहाँ से सोम मरांडी ने 1998 और देवीधन बेसरा ने 2009 में भाजपा को जीत दिलाई। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि राजमहल संसदीय सीट पर कांग्रेस, झामुमो और भाजपा के बीच खींचतान चलती रहती है। 1977 से लेकर अब तक चुनाव के आंकड़े झामुमो और कांग्रेस मजबूत स्थिति की गवाही देते हैं। ओडिशा से 60 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या जा रही बस झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त। ओडिशा से अयोध्या जा रही श्रद्धालुओं की भरी एक बस झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना पूर्वी सिंहभूम के गालूडी प्रखंड में हुई, जब हाईवे पर खड़े ट्रेलर को बस ने पीछे से टक्कर मार दी। बस में 60 श्रद्धालु सवार थे। पूर्वी सिंहभूम के गालूडी के पास सालबनी में हाईवे पर पहले से खड़े एक ट्रेलर ने शनिवार की सुबह रात्रि बस टकरा गई। बस उड़ीसा के जाजपुर से अयोध्या जा रही थी। बस में महिला एवं बच्चे समेत 60 लोग सवार थे। सभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे थे। सुबह सुबह हुई इस घटना में 6 लोग घायल हो गए। बाकी लोग सुरक्षित हैं। घायलों का इलाज घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में कराया गया। दुर्घटना की वजह से बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में एक दूसरी बस की व्यवस्था की गई और उसमें सभी लोगों को जमशेदपुर की ओर रवाना किया गया। सूचना पाकर गालूडी की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि बस के चलाने वाले को झपकी आ गई, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई। एक टेलर खराब हो गया था, इसलिए सड़क किनारे उसे खड़ा किया गया था। बस टेलर के पीछे से आई। चूँकि सुबह का समय था, चालक को झपकी आई और बस टेलर से जा भिड़ी। डॉक्टरों ने बताया कि 6 यात्रियों को अस्पताल में लाया गया था। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। झारखंड के आदिवासी महाकुंभ में लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अद्भुत है इनकी संस्कृति। झारखंड का आदिवासी महाकुंभ यानी राजमहल में आयोजित राजकीय माघी पूर्णिमा मेला के पहले दिन यानी शनिवार सुबह से ही श्रद्धालुओं का जत्था गंगा स्नान एवं पूजन के लिए गंगा तट पहुंचा। लाखों की संख्या में आदिवासियों और गैर आदिवासी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। माघ मास की पूर्णिमा पर झारखंड के एकमात्र राजमहल के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर लगने वाली माघी मेला कई मायने में खास है। यह मेला आदिवासी एवं गैर आदिवासी समाज के साक्षी संस्कृति का एक अद्भुत मिसाल पेश करता है। हेमंत सोरेन के झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने पर हाईकोर्ट में सुनवाई 26 को। हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं, इस पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। ईडी की विशेष अदालत से डबल झटका लगने के बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख कर दिया था। जस्टिस सुजीत नारायण की अदालत में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। ईडी की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी तो उनके वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिका दायर की। याचिका में कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मिलनी चाहिए। यह उनका संवैधानिक आधार है। शुक्रवार की झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह याचिका पर जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की दलित सुनने के बाद जस्टिस एसएन प्रसाद ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के बाद हाईकोर्ट की ओर से ईडी को नोटिस जारी किया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि इस केस की सुनवाई 26 फरवरी को होगी। महाधिवक्ता राजीव रंजन और सीनियर एडवोकेट पीयूष चितरेश ने हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन का पक्ष रखा।
नक्सलियों ने झोला छाप डॉक्टर की गोली मारकर की हत्या, लगाए ये आरोप। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान वन क्षेत्र अंतर्गत नक्सल प्रभावित टोंडो प्रखंड के बांदाबेड़ा गांव में नक्सलियों ने एक झोला छाप डॉक्टर जितेन लागूरी की हत्या कर दी। पुलिस मुखबिरी के आरोप में नक्सलियों ने जितेन की गोली मारकर हत्या की है। घटना शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने उसे सामने से गोली मारी है। एक गोली का खोखा उसके घर के दीवार में जा धंसा था। सूत्रों के अनुसार जितेन लागूरी शुक्रवार को सामान खरीदने के लिए चाईबासा आए हुए थे। सामानों की खरीदारी के बाद वह शाम में 6 बजे बाइक से गांव लौटे। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने बाइक खड़ी की और घर के अंदर प्रवेश किया ही था कि नक्सलियों ने उन्हें बाहर आने को कहा। घर के बाहर निकलते ही नक्सलियों ने उन पर 2 गोलियां दाग दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने जितेन लागूरी के घर के पास से उसे मृत पाया। खबर लिखे जाने तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। सांसद निशिकांत दुबे गोड्डा गोमती नगर ट्रेन को आज दिखाएंगे हरी झंडी। गोड्डा से गोमती नगर के लिए 24 फरवरी से नई ट्रेन चलेगी। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे गोड्डा से गोमती नगर के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसको लेकर गोड्डा रेलवे स्टेशन पर पूरी तैयारी की गई है। दोपहर 1 बजे से उद्घाटन समारोह का शुभारंभ होगा। दोपहर 2:10 में गोड्डा गोमती नगर ट्रेन रवाना हो जाएगी। इस दौरान मालदा डिवीजन के DRM विकास दुबे समेत रेलवे के आला अफसर मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में गोड्डा विधायक अमित मंडल को भी आमंत्रित किया गया है। जैकबोर्ड पेपर लीक, परीक्षा से 17 मिनट पहले वायरल हो गया इंटर केमिस्ट्री का पेपर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की इंटर साइंस के रसायन का प्रश्न पत्र शुक्रवार दोपहर 1:45 बजे वायरल हो गया था। दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा 5 बजे तक होनी थी। केमिस्ट्री का पेपर परीक्षा से पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो गया था। जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था वही प्रश्न परीक्षा में पूछे गए। शाम 5 बजे के बाद परीक्षार्थी जब परीक्षा देकर निकले तो प्रश्न पत्र मिलाया, जिसमें प्रश्न एक समान पाए गए। 10वीं, 11वीं और 12वीं क्वेश्चन पेपर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में दोपहर 1:43 में प्रश्न पत्र डाला गया है। विद्यार्थियों ने कहा कि प्रश्न पत्र वायरल होने के कारण बच्चे 2 बजे के आसपास ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते हैं। इस तरह मेहनत करने वाले बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। CCTV कैमरा भी कई जगहों पर खराब पड़ा है। DO दिनेश कुमार मिश्र ने कहा कि प्रश्न पत्र वायरल होने की जानकारी उन्हें नहीं है। कहीं दूसरी जगह के प्रश्न पत्र वायरल हुआ होगा। इधर अभाविक के जिला संयोजक मुन्ना यदुवंशी ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।